धनंजय सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी 2 बेटियां थी, माला और राधा। धनंजय चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां भी अमीर बच्चों की तरह महंगे स्कूल में पढ़े। इसलिए वो दिन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी एक बड़े घर के सामने देता था और रात को वो पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा यही कहती थी कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। और फिर एक दिन, पापा पापा, स्कूल के सभी बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, हमें भी जाना है। तो कौन है जो मेरी प्यारी बेटियों को रोक रहा है जाने के लिए? है मम्मी कह रही है इसमें बहुत खर्चा है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कितना खर्चा आएगा? कुल मिलाकर 5 से 7 हजार रुपए। ये सुनते ही धनंजय का चेहरा उतर गया। देखो, इन दोनों को हाँ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम उनकी सब मांगे पूरी करते हो, स्कूल पढ़ने जाती हैं, इतना ही बहुत है। ये फालतू के खर्चे हम नहीं उठा सकते। लेकिन मम्मी, क्लास के सभी बच्चे जा रहे हैं। कहा ना, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। 12वीं के पेपर है, तुम लोग बैठकर उसकी तैयारी क्यों नहीं करती हो? महंगे स्कूल में तुम्हें इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम जमाने के साथ चल सको। ये फालतू के खर्च मत करो। फालतू का खर्चा नहीं है मम्मी, हमारी सभी सहेलियां जा रही हैं। इस बार पहली बार धनंजय भी अपनी दोनों बेटियों से सॉरी बोलता है कि वो इतने पैसे नहीं दे पाएगा, और इस बात पर दोनों बहनें खाना पीना छोड़कर बैठ जाती हैं। अगले दिन सुबह धनंजय उन दोनों को बहुत समझाकर स्कूल भेज देता है, और स्कूल में राधा और माला की 2 घनिष्ठ सहेलियां थी जिनका नाम नेहा और शैली था। ये क्या बात हुई भला? तुम दोनों नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। यार, मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरे पापा कल ही अब्रॉड गए हैं। वहां से आने में उन्हें कई दिन लग जाएंगे, और मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि हम दोनों को घर पर ही रुकना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? अगर आंटी की तबीयत खराब है तो तुम दोनों को तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छा होता है अगर तुम दोनों हमारे साथ चलती। क्या बताऊं, हमारा तो बहुत मन था, लेकिन अब घर की स्थिति ऐसी हो गई है तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सब जरूर साथ चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार साथ चलेंगे। अच्छा देखो, मैं कुछ लेकर आई हूँ। फिर वो अपने बैग में से महंगी चॉकलेट का डब्बा निकालती हैं। अरे वाह, चॉकलेट! मैं भी पापा से कहूंगी कि आते समय वो भी बाहर से चॉकलेट लेकर आएं। सभी सहेलियां मिलकर चॉकलेट खाती हैं। घर आते समय राधा और माला, क्या जरूरत थी तुझे ये बोलने की कि पापा आएंगे तो चॉकलेट मंगवाऊंगी? पता भी है वो कितनी महंगी चॉकलेट थी, अब हम कहाँ से लेकर आएंगे? अब उन्हें बता दूं कि हम लोग कितने गरीब हैं, तो चिंता मत कर, कोई न कोई जुगाड़ मैं कर ही लूंगी। और वैसे भी हम लोग पिकनिक पर तो नहीं गए, 1000 रुपए तो घर से मिल ही जाएंगे। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। एक दिन बाद वो किताब खरीदने के बहाने अपनी मम्मी से 1000 रुपए लेकर चॉकलेट खरीद कर स्कूल लेकर जाती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी चॉकलेट है। होगी ही ना अच्छी, आखिरकार पापा लेकर आए हैं बाहर देश से। पर दोनों बहनें ही जानती थी कि 1000 रुपए में उन्होंने अपनी जोड़ी हुई पॉकेट मनी भी मिलाई, तब जाकर वो चॉकलेट आई जिसकी नुमाइश उन्होंने अपनी सहेलियों के सामने की। दोनों बहनें महंगे स्कूल में पढ़ते पढ़ते कब अपने आप को अमीर दिखाने लगी, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। ये उनका स्कूल में आखिरी साल था। दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली थी। उससे पहले चारों सहेलियां एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। अच्छा सुनो, आज मुझे जल्दी जाना है, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। अरे थोड़ी देर और बैठो ना, फिर हम दोनों साथ निकल जाएंगे। हाँ चल, ये भी ठीक है। अच्छा सुन, मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। तुम दोनों भी एक काम करो ना, हम तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। ये सुनते ही राधा और माला के चेहरे से रंग आने जाने लगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, अभी हम दोनों बहनें मॉल जाएंगी और वहां से मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लेना है। अच्छा चलो ठीक है, इन दोनों को मॉल छोड़ देंगे। फिर वो चारों सहेलियां गाड़ी में बैठती हैं।
शैली उन्हें एक मॉल के बाहर छोड़ देती है, जहां से उन दोनों बहनों का घर बहुत ही दूर था। अरे कभी तो सोच समझकर बोल दिया कर, क्या जरूरत थी मॉल की बात उठाने की। अब देख, घर तक जाने के लिए हमारे पास किराया भी नहीं है। तो क्या कहती उन्हें कि हमें घर छोड़कर आओ और ले जाकर उन्हें गली मोहल्ले में उनकी गाड़ी खड़ी करवा देती। हाँ, घर से तो बहुत दूर है यार। एक काम करते हैं, यहाँ से जितना हो सकता है उतना किराया देकर आगे से पैदल चल लेते हैं घर। और फिर दोनों बहनें ऐसा ही करती हैं, लेकिन घर पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो जाती है, जिस कारण उनकी माँ बहुत ही घबरा रही थी। और घर पहुंचने पर, हे भगवान, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? त्योहार का समय है, दिल घबरा रहा था मेरा। नेहा और शैली के साथ रेस्टोरेंट गए थे। दोनों ने बड़ी जिद की खाना खाने की, इसलिए देर हो गई माँ। एक तो तुम दोनों की अमीर सहेलियों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। रोज आए दिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना कहाँ की शान है ये? मम्मी, उसी को ही जिंदगी कहते हैं। आने जाने के लिए गाड़ी है उन लोगों के पास, घर में काम करने के लिए नौकर चाकर है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं और पिकनिक के लिए हर वक्त उनके पास पैसे होते हैं। देख रही हूँ मैं सब कुछ। आजकल तुम दोनों के बड़े पर निकल आए हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं है और आलतू फालतू की चीजों पर इतना ध्यान जाता है। 12वीं के एग्जाम है, उन पर ध्यान दो, घूमने फिरने पर नहीं। अगले दिन धनंजय को उस बड़े घर से कई मिठाइयों के डिब्बे और तोहफे मिलते हैं, और उसमें से एक डब्बा बहुत ही कीमती लग रहा था। ये वाला डिब्बा हमें दे दो ना, ये हम स्कूल में सबको खिलाएंगी। तुम दोनों की कहानी भी मुझे समझ में नहीं आती है। जब भी कोई अच्छी चीज आती है तुम स्कूल लेकर दौड़ने लगती हो। वो इसलिए मम्मी, क्योंकि वो बहुत ही महंगा और बड़ा स्कूल है। वहाँ पर सभी बच्चे ऐसी चीज लेकर आते हैं। अगर हम खाते हैं तो हमें खिलाना भी चाहिए। आप ही तो कहती हैं कि ऐसे किसी से रोज रोज चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। अरे ठीक तो कह रही हैं दोनों। ठीक है बेटा, तुम ले जाना। घर में भी इन्हीं को खाना है और स्कूल में भी क्या फर्क पड़ता। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। अगले दिन सुबह दोनों बहनें वो डब्बा अपनी बैग में डालकर स्कूल लेकर जाती हैं, और लंच टाइम में नेहा और शैली के सामने डब्बे को खोलती हैं। डब्बा देखते ही शैली हैरान हो जाती है। अरे ये डिब्बा, ये मिठाई। हाँ, मेरे पापा ने अपने सभी कर्मी को ये मिठाई बांटी है, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के लिए भी ले आती हूँ। अरे ऐसे क्या देख रही हो, खाओ ना। तब शैली चुपचाप मिठाई को खा लेती है, लेकिन उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद वो नेहा से कहती है, यार नेहा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पता है, जो मिठाई का डब्बा राधा और माला लेकर आई थी, कल वही डब्बे हमारे घर में आए थे, और वही पापा ने सभी कर्मियों को दिए थे। और पापा ने जहाँ ऑर्डर किए थे, वो लोग ऐसे गिफ्ट पैक किसी और के लिए नहीं बनाते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज तक राधा और माला ने हमसे झूठ बोला है कि वो लोग बहुत अमीर हैं। ये तू क्या बोल रही है? हो सकता है कि तुझे गलतफहमी हुई हो, उन्होंने कहीं और से डब्बे बनवाए हो। इम्पॉसिबल। मैं जानती हूँ, पापा ने जिनको ऑर्डर दिया था ना, वो बड़े बड़े लोगों के ही ऑर्डर लेते हैं, और एक जैसा डब्बा दूसरे के लिए नहीं बनता। यार, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं, हम इनसे ही नोट्स लेते हैं। लेकिन अगर इन्होंने झूठ बोलकर हमसे दोस्ती की है तो बहुत बुरी बात है। तो चल फिर पता करते हैं। दोनों सहेलियां स्कूल की छुट्टी होने के बाद चुपके चुपके दोनों बहनों का पीछा करती हैं, और फिर वो दोनों हैरान हो जाती हैं जब राधा और माला को एक मोहल्ले में जाते हुए देखती हैं। ओह माय गॉड, इन दोनों को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हमारे स्कूल के कोटे से कितने गरीब लोग पढ़ते हैं। बाप रे बाप, मैं तो कभी इन पर भरोसा नहीं करूंगी। नहीं यार, ऐसे मत बोल, वो हमारी दोस्त हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। अगर उनकी मजबूरी जायज है तो हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। मेरी माँ कहती है, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती है। अगर दोस्त सच्चा है तो उसके लिए खड़े रहो। थोड़ी देर बाद नेहा और शैली माला और राधा के घर का दरवाजा बजाती हैं। दरवाजा उनकी माँ खोलती। बोलो बच्चों, किससे मिलना है? आंटी, राधा और माला से मिलना था। उनकी कॉपी मेरे पास रह गई है
और कल क्लास टेस्ट है। अरे बच्चों, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। राधा, माला, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। अरे बच्चों, तुम दोनों खड़ी क्यों हो, बैठो ना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और तभी दूसरे कमरे से माला और राधा बाहर आती हैं। शैली और नेहा को वहां देखकर दोनों के चेहरे का रंग उतर जाता है। तब तक उनकी मम्मी भी उनके लिए खाने पीने का सामान ले आती है। बेटा, तुम लोग अभी ये खाओ, मैं इतने में तुम लोगों के लिए रोटियां बना देती हूँ। अगर तुम दोनों बता कर आती तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। पहली बार राधा और माला की कोई सहेली घर आई है। हाँ आंटी, शायद इन दोनों को अच्छा नहीं लगता इनकी कोई सहेलियां घर पर आए। प्लीज तुम दोनों मम्मी से कुछ मत कहना। ये सब क्या माजरा है? तुम दोनों ने हमसे झूठ क्यों बोला? और तुम्हें पता है, वो मिठाई का डब्बा मेरे पापा ने कल ही अपने सभी कर्मियों को दिया था। और ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। देखो, इसमें हमारे मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है। वो तो चाहते थे कि हम दोनों बहनें बड़े स्कूल में पढ़ें, लेकिन वहाँ पर अमीर बच्चों को देखकर हम लोग ये सब कुछ करने लगे। हमें पता नहीं चला, लेकिन हमारा यकीन मानो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन तुम दोनों ने दोस्ती में झूठ बोला है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। प्लीज तुम दोनों हमें माफ कर दो। तुम चाहो तो हमसे दोस्ती भी खत्म कर सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा की इज्जत रख लो और स्कूल में किसी को कुछ मत कहना। तभी उनकी मम्मी थाली में खाना लेकर आती है। अब बच्चों, जो भी रूखा सूखा था मैं वही बनाकर लेकर आई हूँ। अरे आंटी, आपने भी मतलब तकलीफ की? नहीं मेरे बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो। अरे लंच टाइम हो रहा है, ये लो आराम से खाना खाओ। नेहा और शैली चुपचाप खाना खा लेती हैं। राधा और माला ये देखकर हैरान थी। अगर तुम दोनों सच बोलती तो हमें अच्छा लगता। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, इतने प्यार से खाना खिलाया उन्होंने। दोनों बहनें अपनी सहेलियों से माफी मांगती हैं और वादा करती हैं कि वो आगे से जो हैं वैसी ही रहेंगी। मुझे लगता है हमारी अमीरी गरीबी से इम्पोर्टेंट हम लोगों की दोस्ती है, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पर वादा करो आज के बाद कभी झूठ नहीं कहोगी। और फिर राधा और माला उन दोनों को गले लगाकर माफी मांगती है और इस तरह चारों सहेलियों की दोस्ती बनी रहती है।